आगे हमें स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इस तरीके की कोई बात करनी है, हमें चर्चा करनी है उस पर होता क्या है। उससे पहले हम थोड़ी सी बात जानेंगे कि हमें यूनिट 6 में क्या क्या देखना है। शिवाली प्राशर में आपके पास यूनिट 5 इसका सिलेबस होगा। आप जब कंटेंट देखते हैं अपने पेपर 1 में, है ना, या तो एप्लीकेशन जो है उस पर मिल जाएगा, अदरवाइज आप वेबसाइट से, ओरिजिनल वेबसाइट से सिलेबस देख सकते हैं। यूनिट 6 इसमें हमें बात क्या करनी है कि अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, कहते होते क्या है ये स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, उसके बारे में जानना है। आर्ग्यूमेंट फॉर्म किस टाइप में होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन ये क्या चीज होती है, मूड एंड फिगर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फाइलेसिस, यूजेस ऑफ लैंग्वेज ये चीज जाननी है। कोनेशन एंड डिनोटेशंस ऑफ टर्म्स, क्लासिकल स्केल ऑफ ऑपोजिशंस, ये बात जानेंगे हम। इसमें जो है इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग कैसे बनती है, किस तरीके से हम उसको समझते हैं ना, वैलिड इनवैलिड उनके बारे में जानेंगे। एनालॉजीज और वेन डायग्राम जो हम इनडायरेक्टली हम करके आ चुके हैं यूनिट 5 में रीजनिंग पार्ट में, बट यहाँ पर अलग तरीके से हम देखेंगे वेन डायग्राम को, ताकि वैलिडिटी नाप सके आर्ग्यूमेंट्स की। और इंडियन लॉजिक, अब ये जो नीचे का टॉपिक है ना, नीचे ग्रीन कलर में जो हाईलाइट किया जा रहा है यहाँ पर, ये पार्ट आपका पेपर 2 योगा जो है उसमें जब हम करेंगे वहां पर, और पेपर 1 दोनों में काम आएगा, और दोनों में इससे क्वेश्चन कॉमन आते होते हैं। तो हमें ये बेनिफिट मिलता है हमारे पेपर 2 योगा में कि ये जो सारा का सारा पार्ट है इंडियन लॉजिक, भारतीय दर्शन, भारतीय तर्कशास्त्र, तो प्रमाण, प्रत्यक्ष हो गया, अनुमान हो गया, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, ये 6 के 6 प्रमाण हम कहाँ पढ़ेंगे सर, पेपर 1 में पढ़ लेंगे, पेपर 2 योगा में पढ़ लेंगे। यहाँ पर हमें पढ़ने की कोई अलग से आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए हमारा ये यूनिट जो है पेपर 2 यूनिट 6 पेपर 1 के रूप में ये बिल्कुल छोटा हो जाएगा हमारा, है ना, दोनों में कॉमन होगा। तो एक जगह हम पढ़ लेंगे, कहीं भी पेपर 2 में पढ़े या पेपर 1 में पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है इससे, क्योंकि दोनों से कॉमन कॉमन मटेरियल है, दोनों से कॉमन प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो ये हमें करने होंगे सर। ऐसी सेम अनुमान के प्रकार, व्याप्ति, इनवेरिएबल रिलेशन, तो व्याप्ति क्या है ये भी हमें वहीं पढ़नी पड़ेगी। हेत्वाभास हमने पढ़ना है, न्याय दर्शन में हम पढ़ेंगे आके। तो मतलब पेपर 2 में ये जो ग्रीन वाला पार्ट है कविता मिश्रा मैम, ये सारा का सारा हमारा पेपर 2 योगा और पेपर 1 दोनों में कॉमन पार्ट है, तो वहां पेपर 2 में पढ़ लेंगे तो पेपर 2 में भी काम चल जाएगा और पेपर 1 में भी काम आ जाएगा, हमारे दोनों जगह पर हमें काम चल जाएगा सर। ठीक है, तो येलो वाला जो पार्ट है हमें ऊपर वाला, ये हमें समझना है पूरा का पूरा। सबसे पहले कहा गया आपको कहता अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, कहते ये क्या होते हैं आर्ग्यूमेंट्स, होता क्या है। आर्ग्यूमेंट हम समझते हैं तर्कों को, और तर्क होता है कोई भी अपने कथनों को कहना, तर्क, है ना। ठीक है, तर्क वाक्य, स्टेटमेंट्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटमेंट्स, हर एक चीज अपने आप में स्टेटमेंट होती है, हर एक चीज अपने आप में स्टेटमेंट होती है। जैसे यह लाल रंग है, एक स्टेटमेंट है सर, बिल्कुल, है ना। यह नीला रंग है, स्टेटमेंट है। यहां कुछ है, एक स्टेटमेंट है। यहां कुछ नहीं है, ये भी स्टेटमेंट है ना। पृथ्वी गोल है, ये भी स्टेटमेंट है। पृथ्वी चपटी है, ये भी स्टेटमेंट है। पृथ्वी है ही नहीं, ये भी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट, हर कथन आपका एक स्टेटमेंट होता है, एक कथन, है ना, हर एक कथन आपका स्टेटमेंट कहला सकता है। बट कहते, आप कहते इस तरीके से सभी चीजों को कह देंगे, परंतु कहते इस तरीके से आपको बातें नहीं करनी है। कल मैं घर गया था, ये भी एक स्टेटमेंट है सर, बट ऐसी बातें नहीं करनी। कहते आपको जो है आर्ग्यूमेंट्स जब करना है, आर्ग्यूमेंट माने तर्क करना है, तर्क में कहते इन स्टेटमेंट का यूज होगा। उस समय आपके स्टेटमेंट में 3 चीजें होनी चाहिए, क्या क्या कहते, एक तो सब्जेक्ट हुए आपके कथन में, एक आपके कथन में सब्जेक्ट हुए, सब्जेक्ट, और एक प्रेडिकेट हुए, प्रेडिकेट, है ना। ये 2 चीजें कहते एक एटलीस्ट कहते ये होनी जरूरी है, और साथ में कोपुला, कोपुला हिंदी में बात करें तो सब्जेक्ट माने कहते आपका कर्ता जिसको आप उद्देश्य बोलते हैं, प्रेडिकेट बोले तो विधेय टर्म है इसके लिए हिंदी में, कोपुला के लिए संबंध के रूप में, संबंध दर्शाने वाला कोई भी चीज, है ना, ये टर्म यूज होती है। तो यहां पर जैसे बात की जाए, कल मैं घर गया, या मैं ये कहूं कि राम खाना खाता है, खाना खाता है, इस तरीके से ये क्रिया में हो गया। तो यहां पर ये टर्म मैंने बोली, और एक बोली कि राम मनुष्य है, ये इन दोनों में से स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट हमारी नहीं कहलाएगी, ये स्टेटमेंट कहलाएगी जब आर्ग्यूमेंट की जब बात होगी। कारण हम देखते हैं 3 चीजें होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है हमारा, राम, कि जो करने वाला है, जो काम करेगा, और वो क्या
कि क्या कहा जा रहा है उसके विषय में, कि वो एक मनुष्य है। राम इज अ मैन, राम इज अ मैन, ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो राम क्या है, हमारा सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। उसके विषय में क्या बात बोली जा रही है, कहते वो जो है मनुष्य है ना, प्रेडिकेट मनुष्य। और मनुष्य और राम दोनों अलग ऐसे लिखे होते हैं यहाँ पर, राम मनुष्य, तो इनमें कोई रिलेशन होता नहीं होता। राम मनुष्य है, जैसे ही है लगा तब आपका इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बन गया। तो रिलेशन बनाने के लिए कौन है, इज, है ना, ये क्या है, कोपुला, कोपुला कहलाता है। इज या है, ये अपना रिलेशन बनाता होता है। ये तीन चीजें होनी चाहिए सर, चौथी चीज की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती कहते, ठीक है। जैसे यहाँ पर राम खाना खाता है, तो यहाँ पर अगर देखिए, अगर यहाँ है तो राम अपना सब्जेक्ट हो गया, और खाना खाता ये एक पूरी पूरी प्रेडिकेट होगी, और है जो है अपना कोपुला हो गया। क्योंकि यहाँ पर एक खाना एक क्रिया के रूप में आ गया, तो ये जो है हम स्टेटमेंट में नहीं रखेंगे, है ना, क्रिया नहीं मानेंगे, स्टेटमेंट नहीं मानेंगे, ठीक है। अब और एग्जांपल लेते हैं। पहले तो दो चीज आपको बताता हूं मैं यहाँ पर। आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं अपने, है ना, दो प्रकार से होते हैं। कोई भी आर्ग्यूमेंट दो तरीके से होते हैं। आर्ग्यूमेंट बोले तो क्या सर, कहते तर्क। और तर्क एक तरह का बातचीत होती है जिसमें हम कोई ना कोई कंक्लूजन निकालते हैं। इनमें आधार वाक्य होंगे हमारे पास, आधार मतलब बेस होगा हमारे पास। उस बेस, एक बातें होगी कुछ हमें पता है पहले से, उस बेस के आधार पर हम कोई एक फाइनल डिसीजन करते हैं। कि जैसे हमने पता है, मैं ये कहूं कि हठ प्रदीपिका योग सूत्र शिवाली प्राशर मैम आपको आता है। मैंने कैसे कहा, क्योंकि मैंने आपसे किसी दिन पूछा कि इस चैप्टर में कितनी चीजें हैं, वो सूत्र सुना दीजिए, वो सुना दीजिए, वो सुना दीजिए, शिवानी मैम, है ना, रमन डूडी मैम, चार पांच बातें जब मैंने आपसे पूछी और आपको वो आ गई, तो उस आधार पर मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि आपको ये चीज आती है। मैंने पूरा नहीं देखा। तो आधार होता है कहते कुछ, और उस आधार, उस बेस के द्वारा कहते आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यही कहते आधार और निष्कर्षों का कहते समूह जो होता है, वो क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है। पॉइंट नोट कीजिएगा। आर्ग्यूमेंट क्या है, कहते आर्ग्यूमेंट एक तरह से तर्क है, एक कथन है, कथनों का समूह है, जिनमें आधार वाक्य होंगे कुछ, आधार वाक्य मतलब बेसिक स्टेटमेंट होंगी कुछ, और उन बेसिक स्टेटमेंट के द्वारा आप फाइनल स्टेटमेंट निकालेंगे। फाइनल स्टेटमेंट, जिसको फाइनल स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, कंक्लूजन, कंक्लूजन देंगे सर, है ना, कंक्लूजन देंगे। हेमा साहू मैम, इतना ही लिखा है मैंने, कंक्लूजन लिखा है, देखो कंक्लूजन दिख रहा है स्क्रीन पर, क्या लास्ट टर्म मैंने कंक्लूजन लिखा है। हेमाली मैम ये देखिए, ओके। तो इसके बाद में अगर हम आगे करें, नेक्स्ट, फिर से मैं इसको और ब्रेक करता हूं। जैसे एक अब एग्जांपल लेते हैं, अभी और एग्जांपल लेते हैं, इनको समझने के लिए धैर्य बनाए रखेंगे, एक एक चीज अपनी क्लियर होगी, थोड़ा शांत रहेंगे ना। हाँ जी। तो सबसे पहले अगर यहां देखें, जैसे लिखा जाए, कहते राम इज ऑनेस्ट, एक मैंने बना दिया, आधार बेस वाक्य बना दिया, राम इज ऑनेस्ट, ठीक है, ये बनाया। दूसरा वाक्य है मैंने बनाया, ऑल ऑल ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट पीपल आर स्मार्ट, ऑल ऑनेस्ट पीपल है ये, मतलब ऑनेस्ट पीपल आर स्मार्ट। तो अब आप यहां पर निष्कर्ष क्या निकालेंगे, डिसीजन क्या देंगे, डिसीजन या जो भी आपको कंक्लूजन, कंक्लूजन बोलते हैं इसको, कंक्लूजन क्या कहेंगे, कहेंगे सर राम इज नॉट ए स्मार्ट पर्सन, ये कह सकते हैं, नहीं सर, आप कहेंगे राम इज अ स्मार्ट पर्सन, पर्सन, ये कंक्लूजन निकलेगा, यस और नो, यही निकल सकता है ना इस वाक्यों से। ये दो ऊपर वाले बेस हैं आपके, बेसिक स्टेटमेंट है, आधार वाक्य हैं आपके, ऊपर रेड वाले ये बेस है आपके, आधार वाक्य, और नीचे जो है आपका निष्कर्ष वाक्य है, ये निष्कर्ष है, यही निकाला। अब क्या होता है एग्जाम में, यहां पर अब आपके सामने ये होता है, अब आप ये नहीं कहते यहाँ पर राम इज नॉट ए स्मार्ट पर्सन, या राम शायद स्मार्ट है या नहीं है, ऐसा नहीं कहते। अगर ये दो आपके ट्रू है, ये रेड वाले स्टेटमेंट 1 और 2, ये बेसिक अगर आपके 100% सत्य हैं, तो आपकी गारंटी है कि सर ये भी नीचे वाला निष्कर्ष यही सत्य होगा, और कोई स्टेटमेंट इसकी सत्य नहीं हो सकती, इससे रिलेटेड यही होगी, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है आपके साथ में एग्जाम में ये होता है कि ये जो है आपको वैलिड और इनवैलिड पूछते हैं, कि बताओ वैलिड है या नहीं है। आपको ये तीनों ही चीजें दे देंगे, आपको तीनों दे देंगे ये चीजें, कंक्लूजन, ये तीन, इतना प्रश्न दे दिया आपको, ये ऊपर वाला पार्ट प्रश्न में है,
और कहा पूछेंगे आपसे बताइए ऊपर वाला जो ये कंक्लूजन निकाला है ऊपर से, ये वैलिड है या इनवैलिड? तो सर क्या ये सही निकल रहा है क्या? पहले देखते हैं। राम इज ऑनेस्ट, राम ऑनेस्ट है, वेन डायग्राम बनाओ, ऑनेस्ट है, ठीक है, ऑनेस्ट में आता है मतलब राम। और ऑल ऑनेस्ट पर्सन, सारे के सारे ऑनेस्ट पर्सन आर स्मार्ट, सारे ऑनेस्ट जो हैं वो स्मार्ट के अंदर आते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि राम स्मार्ट है, यस और नो? अमरीश गिरी साहब पॉइंट नोट करिएगा, ये कहा जा सकता है ना वेन डायग्राम से? सर ये कहा जा सकता है, तो इसका मतलब सर राम इज ए स्मार्ट पर्सन, ये पूरी तरह से वैलिड स्टेटमेंट है, वैलिड कंक्लूजन है, ठीक है, कंक्लूजन है। वैलिड इनवैलिड पॉइंट नोट करिएगा, वैलिड इनवैलिड, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं सर, और लेते हैं एक एग्जांपल ना, ठीक है। और क्या होता है सर, हम ये सोच सकते हैं कि जैसे मैन आर मोर्टल, मैन आर मोर्टल, मृत्यु होगी सर, है ना, व्यक्ति जो है मरणशील है। और मैंने ये कहा, पहला कथन ये कह दिया, दूसरा मैंने ये कहा कि विनोद, देख रहे हो विनोद, विनोद इज अ मैन, ठीक है। और प्रश्न ही बनाया हूं मैं, अभी तक प्रश्न बना रहा हूं। और तीसरा कंक्लूजन दे दिया मैंने, कंक्लूजन मैंने कहा कंक्लूजन में विनोद इज मोर्टल। आदरणीय शालिनी मैम, रेखा जी, राधा सैनी जी, इसका मतलब है यहां पर मोर्टल का मतलब है मृत्यु, मतलब अमर नहीं है, मतलब है ना, ठीक है, ओके, मरणशील है, मतलब ये है इसका कि आदमी मरणशील है और विनोद एक आदमी है और विनोद मरणशील है। तो ये कंक्लूजन निकाला हमने। आधार वाक्य हमारे ग्रीन वाले क्या है? आधार वाक्य हैं दोनों, ये दोनों आधार वाक्य हैं हमारे। और ये रेड वाला जो है ये हमारा कंक्लूजन है, जिसको हम हिंदी में बोले तो निष्कर्ष बोलते हैं। ये मेरा प्रश्न है, और प्रश्न में ऑप्शन में पूछा गया बताइए कि जो कंक्लूजन निकला है वो वैलिड है या इनवैलिड, ये मेरा ऑप्शन है। तो आप लोग क्या कहेंगे इसका उत्तर? सर 100% वैलिड ही कहेंगे, है ना, राइट, मतलब वैलिड कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि आपने वेन डायग्राम बना के देखा, मैन आर मोर्टल, मैन मोर्टल में आते हैं, मोर्टल में, ठीक है। और विनोद एक क्या है? मैन है, विनोद मैन के अंदर आ रहा है, यहां आ रहा है। तो सारे मैन अगर मोर्टल हैं तो विनोद मैंस में से एक है, तो ऑब्वियस बात है विनोद भी मोर्टल होगा, वैलिड है ना, ठीक है। तो मतलब वैलिड होगा सर। दो स्टेटमेंट पता लगी, वैलिड, राम मोर्टल, वैलिड और इनवैलिड। अब वैलिड स्टेटमेंट तो निकालनी आ गई, इनवैलिड कैसे निकालोगे? तो देखो, कहा जाए आपको कि सम मैन आर हार्ड वर्किंग, ऐसे कह दिया जाए, हार्ड वर्किंग, सम मैन आर हार्ड वर्किंग। एक आधार वाक्य दिया गया आपको, दूसरा आधार वाक्य फिर दिया जा रहा है, कहते हरीश, कह दें या कोई भी कह लीजिए, हरीश इज अ मैन। कंक्लूजन निकाला, कहते मैंने इन आधार वाक्यों, ये बेस वाक्य, ये बेस स्टेटमेंट थी, इनके आधार पर हमने कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन निकला, क्या निकला सर? कहते हरीश इज हार्ड वर्किंग, हरीश इज हार्ड वर्किंग, ये कंक्लूजन निकाला हमने। तो बताइए शिवाली प्रासर मैम कि ये कंक्लूजन जो है हमारा, क्या ये 101% हमारा कंक्लूजन ये क्या है? आधार वैलिड है या इनवैलिड है, ये बताइए, ये निष्कर्ष, हाँ जी बताइए, वैलिड है या नहीं है? सुशीला बिश्नोई मैम, जब हमें शक हो जाएगा ना, जब हमें शक हो जाएगा तो समझ लेना वो इनवैलिड है, शक का मतलब ये इनवैलिड है। दीपक सेमवाल सर, ठीक है, मैंने लास्ट में लिखा है हरीश इज हार्ड वर्किंग, अगर ये जी दिख रहा है इट मीन्स आप समझ लीजिए पेन आपको दिख रहा है ना, ओके। पूजा राणा, तो कैसे करें सर? सम मैन आर हार्ड वर्किंग, मैं सम मैन की बात करता हूं, मैन, और इसका कुछ पार्ट, आधा पार्ट, सारे मैन नहीं, क्या है? हार्ड वर्किंग है, ठीक है, HW लिख दिया मैंने, ओके। अब कहा कि हरीश इज ए मैन, हरीश मैन है, बिल्कुल हरीश मैन है, हरीश मैन है, हरीश इज हार्ड वर्किंग। क्या मैं कह सकता हूं हरीश अगर सभी आदमियों में आता है, वो हो सकता है इन आदमियों में हो जो निठल्ले हैं, और हो सकता है इनमें हो जो हार्ड वर्किंग है, मे बी पॉसिबिलिटी है, नॉट श्योर। और जब पॉसिबिलिटी होगी ना कंचन तिवारी मैम, है ना, पॉसिबिलिटी होगी ना, तब क्या हो जाएगा? संभावना हो गई, पूर्णतः सत्य या असत्य कुछ नहीं, तो ये क्या होगा? इनवैलिड होगा कंक्लूजन। कि हम सर पक्का कैसे कह सकते हैं हरीश इज हार्ड वर्किंग, ऐसा पक्का कह नहीं सकते, तो ये जो है इनवैलिड है स्टेटमेंट,
क्योंकि ये डायग्राम से हमें स्पष्ट आ रहा है कि ये आदमी है हरीश, वो सम मैन हार्डवर्किंग में से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, चांसेस है, तो इनवैलिड हो गया। इस आधार पर हम कंफर्म नहीं हो सकता ये स्टेटमेंट। ठीक है, ओके सर, क्लियर हो गई बात अपनी, ये पॉइंट है। अभी आपको ये पता लगा कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है। आर्ग्यूमेंट कुछ कथनों का समूह है जिसके आधार पर आप क्या निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। ग्रुप ऑफ सम स्टेटमेंट्स, है ना, विच इंक्लूड्स सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड कोपुला एटसेट्रा, है ना। ठीक है, और उसमें एक फाइनल डिसीजन होता है जिसको आप निष्कर्ष बोलते हैं, उनका समूह है। और ये जो हमारे क्या बोलते हैं इसको, निष्कर्ष हमारा वैलिड भी हो सकता है, इनवैलिड भी हो सकता है, डिपेंड करता है आधार वाक्यों पर। ठीक है जी, आगे देखते हैं अभी हम। तो यहां से अब हम पढ़ना शुरू करेंगे लाइन टू लाइन, चीजों को समझेंगे। जो मैं पढ़ा करके आया हूं वही चीजें होंगी यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू भाषम, एक हुए होंगे वैज्ञानिक तर्कशास्त्री, उनके अनुसार कहते हैं एन आर्ग्यूमेंट इज अ प्रोपोजिशन डिफेंडेड विद रीजंस। कहते एक प्रेपोजिशन जो होती है वो तर्क जो होता है वो कुछ चीजों के लिए रीजन होता है, मतलब उस रीजन के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। इट इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, कहते स्टेटमेंट्स का ग्रुप होता है जिसमें विद वन और मोर स्टेटमेंट, कहते एक स्टेटमेंट हो सकती है या ज्यादा स्टेटमेंट हो सकती है ना। ठीक है, जिसमें एक प्रीमाइस हो सकता है, आधार वाक्य, सपोर्टिंग अनदर स्टेटमेंट कंक्लूजन। कहते कुछ प्रीमिसेस हो सकते हैं। प्रीमाइस की बात करें तो ये आधार वाक्य को यहाँ प्रीमाइस बोला गया है। कहते कुछ प्रीमाइस हो सकते हैं उसमें से, जैसे ये दो प्रीमाइस है, ठीक है, जो कि सपोर्ट करते हैं किसको, कहते निष्कर्ष। इसको कंक्लूजन जो है, कहते इसको जो है सपोर्ट करते हैं उसको निकालने के लिए। यहां पर देखो ये दो ऊपर वाले थे, ये दोनों के दोनों प्रीमाइस हैं ऊपर वाले, ये जो रेड लाइट किया है मैंने, रेड है ना, हाईलाइट किया रेड कलर से, और जो मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं ये विनोद इज मोर्टल, ये क्या है अपना फाइनल डिसीजन। कहते हैं ये ग्रुप है आर्ग्यूमेंट। ठीक है, कहते प्रीमाइस होते हैं जो सपोर्ट करते हैं किसको, कंक्लूजन को। इट इज नॉट ए क्वारल और डिस्प्यूट, कहते हैं ये लड़ाई नहीं होती किसी तरह की, झगड़ा नहीं होता कोई, है ना, विवाद नहीं होता इसमें किसी टाइप का। ये पॉइंट नोट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये लिखने के बाद है ना कि क्वारल डिस्प्यूट नहीं होता, तो ये एग्जाम में पूछी गई है बात, इसका मतलब ये है, ये जरूरी पार्ट है कि ये जो है जो अपना आर्ग्यूमेंट होता है इसमें किसी टाइप की हम लड़ाई नहीं करते, कोई ये विवाद वगैरह नहीं होता, ये जस्ट अपने चीजों को प्रेजेंट करने का तरीका होता है, स्टेटमेंट्स को रखने का तरीका होता है। ऑल आर्ग्यूमेंट्स हैव स्ट्रक्चर, सभी आर्ग्यूमेंट्स का अपना अपना स्ट्रक्चर होता है। जैसे यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर बनाया, सभी का अपना अपना स्ट्रक्चर होता है। विच आइदर कंक्लूसिवली डिजाइन और डिस्कवर्ड थ्रू एनालिसिस, कहते हैं जिनको हम एनालाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं स्ट्रक्चर्स को, है ना, या कुछ बातें दी गई उनमें से हम स्ट्रक्चर में से निकाल सकते हैं कुछ बातों को। ठीक है, ओके। जब मैंने शुरुआत में एक बात बोली थी राम खाना खाता है, मैंने ये कहा कि राम खाना खाता है, ये स्टेटमेंट नहीं मानेंगे। राम, है ना, घर जाता है, इस तरह की स्टेटमेंट नहीं मानेंगे हम। तो यहां पर ध्यान दो, अब हमने कहा, ये पॉइंट नोट करिएगा, कहते आर्ग्यूमेंट जो होता है हैव स्ट्रक्चर्स, उनके पास स्ट्रक्चर होता है। कहता है ऐसे ही हर कोई चीज आर्ग्यूमेंट नहीं हो जाती ना, कि वह अच्छा नाच रहा है, कहते ऐसे स्टेटमेंट नहीं होती। स्टेटमेंट होने के लिए कहते स्ट्रक्चर होना चाहिए विशेष, उस स्ट्रक्चर की बात हम आगे करेंगे। तो कहते एक तर्क, एक आर्ग्यूमेंट जो होगा उसमें मेन दो चीज होगी, क्या क्या, प्रीमाइस होगा और कंक्लूजन होगा। प्रीमाइस हो सकता है 10 हो, 15 हो, 50 हो, 100 हो, कितने भी हो सकते हैं, कम से कम दो होंगे ही होंगे सर, कम से कम दो होने चाहिए एक अच्छा निष्कर्ष निकालना है। तो एक ही प्रीमाइस है, एक ही आधार वाक्य, तो उसके हिसाब से क्या निष्कर्ष निकालोगे। जैसे मैंने ये कहा कि राम अमर है, निष्कर्ष निकालो, इसका निकाल सकते हो, क्या निकालें सर, इसका कुछ भी नहीं पता, है ना, कुछ भी नहीं कह सकते इसमें। ठीक है, तो यहां पर सर हमें अगर निष्कर्ष कुछ निकालना है आगे कंक्लूजन, तो एटलीस्ट कम से कम दो स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर एक स्टेटमेंट है तो उसका निष्कर्ष निकालने की संभावना न के बराबर होती है, होती जरूर है। जैसे मैं ये कहूं कि सम रेड रेड आर रोज, ये कहा, तो इसका निष्कर्ष निकाला जाए तो आप निकाल सकते हो, रोज आर रेड, ऐसे कह सकते हो, है ना, उल्टा कह सकते हो, ऑपोजिट ही कह सकते हो ज्यादा से ज्यादा, और तो कोई निष्कर्ष निकल नहीं रहा इसका, क्या निकालोगे इसका। तो कहने का मतलब ये भी चांस डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड करता है कि क्या पता, संभावना व्यक्त करता है। तो माने एक अच्छा कंक्लूजन निकालने के लिए आपके पास कम से कम दो या दो से अधिक प्रीमाइस होने चाहिए, बेस होना चाहिए, आधार वाक्य जिसको बोलते हैं। मोनिका सांगवान मैम, आशा करता हूं बातों को समझ रहे होंगे। ठीक है, ओके, दो कम से कम होनी चाहिए। अगर एक होगा तो सर उसके बिहाफ पर हम कंक्लूजन निकालेंगे तो कोई कंक्लूजन विशेष निश्चित रूप से नहीं निकाल पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। ओके, फिर कहते हैं उन पर जो जिस बात को वो सपोर्ट करते हैं वो बात होती है, वो कंक्लूजन बोलते हैं, निष्कर्ष बोलते हैं। यहां पर जो चीजें मैं पढ़ा चुका हूं शिवाली पराशर में, बस उनको हम लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, है ना, ताकि आप एक बार पढ़ना सीख जाएं इसमें क्या क्या चीजें होती है। ए प्रीमाइस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज अ शॉर्ट ऑफ थिंग
दैट इज पुट फॉरवर्ड एज ए ट्रूथ। कहते एक प्रीमाइस जो होता है आधार वाक्य, उसको हम ये मान के चलते कि वो सत्य है, वास्तव में वो सत्य हो या ना हो। जैसे हमने क्या बोला, राम मनुष्य है, ठीक है, ये बात बोली, तो ये सत्य है या नहीं हमें नहीं लेना देना इसका, ठीक है। सभी सभी गुलाब जो है नीले हैं, ये बोला हमने, ये असल में सत्य है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, बट हम उसको क्या समझते हैं, सत्य मान के चलते हैं आधार वाक्य के रूप में, परंतु वो अभी तक प्रूव नहीं किए गए हैं बेशक, बट ऑल्दो इट इज नॉट प्रूवन ट्रू, चाहे वो ट्रू हो या ना हो, बट उन सबको हम एज्यूम करते हैं टू बी ट्रू, एज्यूम करके चलते हैं कि वो सत्य ही होंगे। जब आधार हमें दिया है तो हम सत्य मान के चलेंगे उनको, कि जो भी बातें होंगी। जैसे यहाँ पर उदाहरण हो सकता है, आपको यह कहा जाए यहाँ बहुत ठंड है, यह एक सुंदर नगर है, नगर के लोग विनम्र है, ऐसी बातें कोई भी कही जाए, तो ये वास्तव में हो सकता है कि आपने ये बोला कि सर आप जाके बोले राजस्थान की जो रेत है सर वो बहुत ही ठंडी है ना, जून के महीने में आप बोले, तो एक्चुअल में हो सकता है वो गर्म हो, बट यहां पर अगर आपको कथन दिया गया तो उसको एज्यूम करके चलते कि वो सत्य ही है, मान के यही चलते हैं उसको, कोई रियलिटी में कोई चुनौती हो, कोई दिक्कत हो उसमें अलग बात है, बट आप एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तर्क वाक्यों के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सत्य ही मान के चलते हैं। एक तर्क में दो या दो से अधिक आधार हो सकते हैं, ये भी सत्य बात है। निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष फाइनल डिसीजन होता है कि आपने कुछ चीजों को देखा, जैसे मान लो आपको कहीं पर घर खरीदना था, 10-12 चीजें देखते हैं कि वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, पानी कैसा है, ये चीज वो चीज देख करके, और फिर आप कहते हैं कि सर यहाँ पर हम घर बना सकते हैं। जैसे आप लास्ट में ये कहें कि यहाँ राम को यहाँ घर बनाना चाहिए, ऐसी कोई बातें निकले, या यहाँ घर नहीं बनाना चाहिए कहीं और बनाना चाहिए, तो इस तरीके की जो बातें हैं, फाइनली जो डिसीजन होता है आपका, उसको निष्कर्ष बोलते हैं। तो आपको ये समझ में आया अभी तक कि एटलीस्ट जो आपका आधार, आपका जो क्या होगा, स्ट्रक्चर की बात करें, पहला पार्ट था कि अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, इसमें रुचि मैम हमने समझा अभी तक दो ही चीजें समझी है कि एटलीस्ट आधार वाक्य होंगे ही होंगे पक्का, निष्कर्ष निकलना है तो, जिसको हम प्रीमाइस बोलते हैं, ओके, और ये दो या दो से अधिक होंगे तो ज्यादा अच्छे से निष्कर्ष निकलेगा, बेटर यही है कि दो या दो से अधिक निष्कर्ष होने ही चाहिए एक निष्कर्ष निकालने के लिए। और आधार वाक्यों जिस चीज को सपोर्ट करेंगे, फाइनली जिस चीज की तरफ जाएंगे, वो डिसीजन या फिर फाइनल स्टेटमेंट, या फिर जिसको क्या बोलते हैं, कंक्लूजन बोलते हैं, कंक्लूजन, ठीक है, जिसको आप निष्कर्ष बोलते हैं हिंदी में। राधा सैनी मैम समझ में आ रही सारी बात, राधा राधा जी, ठीक है। और ये कंक्लूजन ऑब्वियस ही बात है, एक ही होना चाहिए आधार वाक्यों से, बट ये कंक्लूजन भी कभी कभी 3-4 भी बन सकते हैं, कुछ 2 या 3 आधार वाक्यों से 3 से 4 5 6 भी कंक्लूजन बन सकते हैं। जैसे हमने अभी बनाया था शुरुआत में, यहां पर ये वाला इनवैलिड, इसमें 2 स्टेटमेंट बन सकती है, हरीश इज ए मैन, हरीश इज हार्ड वर्किंग, ये भी बन सकती है स्टेटमेंट, और दूसरी स्टेटमेंट फाइनल निष्कर्ष ये भी बन सकता है, हरीश इज नॉट हार्ड वर्किंग, ये भी बन सकता है ना, ये 2 बन सकती है, बट ये दोनों एक समय पर ट्रू हो ना हो वो अलग बात है, बट कंक्लूजन कहते हैं एक से ज्यादा निकल सकता है। नॉर्मली कहते हैं आधार वाक्य अगर एक ही चीज को सपोर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमेशा ही निष्कर्ष जो है एक ही बनेगा, 2 नहीं बनेंगे, निष्कर्ष हमेशा एक ही रहेगा, जितने भी आधार वाक्य उनके आधार पर जो निष्कर्ष निकलेगा वो एक ही रहता है, ओके। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट आता है, स्केयर ऑफ ऑपोजिशन। यूनिट 5 में एक बार मैंने आपको जो वेन डायग्राम करवा रहा था कविता मिश्रा मैम, तो मैंने एक बात बोली थी कि ये बात मैं केवल आपको संकेत के रूप में बता रहा हूं, मैं आगे यूनिट 6 में आपके साथ डेप्थ में स्टडी करूंगा उसके साथ, है ना, तो वो अब टाइम आया डेप्थ में स्टडी करने का उसको। स्केयर ऑफ ऑपोजिशन, स्केयर का मतलब सर ऑब्वियस ही बात है कोई स्केयर होना चाहिए, तो इसमें कहते हैं कथन होता है, वोवल्स याद है आप लोगों को, वोवल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये वोवल होते हैं, इन वोवल में से कहते हैं स्केयर बनाना है। स्केयर बनाने के लिए कितने वोवल चाहिए, 4 ही चाहिए सर, क्योंकि 5 काउंट नहीं होती, कितने कोने होते हैं स्केयर के, कहते हैं 4 ही होते हैं, तो 4 ही चाहिए अपने को, पहले 4 उठा लो, ठीक है, ए ई आई ओ को। अब मैंने शुरुआत में ये बोला कि स्टेटमेंट जो होती है, हर चीज स्टेटमेंट नहीं होती, क्या आपने आज खाना खाया, इसको हम आर्ग्यूमेंट के अंदर स्टेटमेंट नहीं मानेंगे, ठीक है, क्या आप अच्छे से सोए, ऐसी चीजों को हम स्टेटमेंट नहीं मानेंगे, हर चीज मैंने कहा स्टेटमेंट नहीं होती, स्टेटमेंट होने के लिए कुछ 4 चीजें होनी चाहिए अपने पास में, तो कहते उनको आप ए ई आई ओ, है ना, इस तरीके से ए ई आई ओ ऐसे रखते हैं। इनका मतलब क्या है, ए वाक्य वो ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अब है ना, देखो थोड़ा थोड़ा जुड़ती जाएगी कड़ियां, एकदम से समझ में ना आए थोड़ा सा शांति रखिएगा, अगली ही बात में अपनी पूरी बात क्लियर हो जाएगी, है ना, अगली बात में अमरीश गिरी साहब बस थोड़ा थोड़ा शांति रखिएगा, लास्ट में सबको मौका मिलेगा
क्वेश्चन पूछने का, जो मन हो वो पूछना। ओके, ए वाक्य कहते कैसे होते हैं? कहते ए वाक्य वो होते हैं, हाँ पहले बताता हूं ये आए कहां से। अरस्तु नाम के एक विद्वान हुए जिनको आप लोग एरिस्टोटल के रूप में भी पढ़ते होंगे इंग्लिश में, चंपूप्रिया मैम, एरिस्टोटल, या हिंदी में आप लोग अरस्तु पढ़ते होंगे, अरस्तु। उन्होंने कहते दार्शनिक थे, उन्होंने कहते दर्शन के रूप में कहते 4 स्टेटमेंट्स दी थी जो कि आज तक चले आ रहे हैं, जिनमें से आज तक प्रश्न बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, आपका यहीं से प्रश्न बनना है। ए ई आई ओ यू, यू से कोई स्टेटमेंट नहीं बनाई, कहते स्केयर ऑफ ओपोजिशन में 4 इच्छें थी उनसे बना। कहते ए वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें यह कथन किया जाए कि ऑल एस आर पी, एस बोले सब्जेक्ट, पी बोले प्रेडिकेट, ठीक है, कि ऐसा कोई कथन जिसमें आप सभी के सभी सब्जेक्ट्स के लिए यह कथन करें कि वो प्रेडिकेट ही हैं। जैसे कहें कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, मरणशील हैं, या मृत्यु वाले हैं, मरणशील हैं। तो यहां पर यह बात बोली गई। यहां पर मुझे ये बताओ सब्जेक्ट कौन है? सर मनुष्य है, और मनुष्य सब्जेक्ट है अपने, ठीक है, मैंने इसको सब्जेक्ट कह दिया। इसको इंग्लिश में लिख देता हूं, ऑल मैन आर इमोर्टल, मॉर्टल, ठीक है, यही बोलूंगा ना, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट ये हो गया अपना, मैन जो है सब्जेक्ट हो गया, आर अपना बीच का रिलेशन हो गया, और मरणशील या मोर्टल की बात कीजिए तो ये क्या है? ये प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट, जिसको आप हिंदी में विधेय बोलते हैं, विधेय। और सब्जेक्ट को आप लोग क्या बोलते हैं? उद्देश्य बोलते हैं। और आपसे ये उम्मीद करके चलता हूं मैं, इतनी सी इंग्लिश तो आती होगी आपको थोड़ी बहुत, प्रवीण कुमार जी, कि हम जो है इन प्रश्नों को इंग्लिश में कर पाए, क्योंकि अगर इनको हिंदी में करने की कोशिश करोगे ना तो अर्थ का अनर्थ सा हो जाएगा, थोड़ा सा समझने में कठिनाई होगी। तो इतनी थोड़ा सा है ना इंग्लिश हल्का सा लेकर के चलना, हल्के हल्का, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, इनको सब्जेक्ट प्रेडिकेट ही बोले तो अच्छा रहेगा, उद्देश्य विधेय बोलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में। तो कोशिश करिए, ठीक है, इंग्लिश में लेने की बातों को, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। तो क्या ये बात ऐसी है, ऑल सब्जेक्ट आर का आर आ रहा है, और प्रेडिकेट सबके बारे में सारी बातें की जा रही है ना? तो इसका साइन बनाइए थोड़ा सा, ऑल मैन आर, ऑल मैन आर मोर्टल। तो कैसे वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? ऑल मैन, जितने भी मैन हैं, ऑल सारे के सारे क्या है? मोर्टल है, ऐसे ही बनेगा। यस और नो, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? कंचन तिवारी मैम प्लीज चर्चा कर सकते हैं, कहीं भी कोई डाउट है तो। ऑल मैन आर प्रेडिकेट, या ऑल सब्जेक्ट आर, सारे के सारे सब्जेक्ट है वो क्या है? कहते हैं प्रेडिकेट के अंदर आते हैं, प्रेडिकेट में आते हैं, ऐसा ही बनेगा साइन, और तो कोई निशान नहीं होगा ए का। ओके सर, डन है। ऐसे ही ई वाक्य होता है, ए हो गया, ए के बाद में ऐसे ई होता है। ई वाक्य की मैं बात करूं तो ई वाक्य कैसे होते हैं? ई होते हैं नो एस आर प्रेडिकेट, माने ये कहा जाए जैसे नो मतलब कोई भी, कोई भी एस पी नहीं है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? मान लीजिए कोई एस है, ये एस, इनमें से कहता है एक भी एस जो है पी में नहीं आता, तो माने एस और पी दोनों बिल्कुल अलग अलग है, ऐसा ही कहा जाएगा। शिवाली प्राशर मैम बात समझ रहे हैं? चंपू प्रिया मैम, कविता मिश्रा मैम, सोनी शर्मा जी, ओके डन है। ये डायग्राम ऐसे बनेगा। एक डायग्राम ये भी बन गया अपना, एक ए का बना, एक ई का बना। अब मैं आगे आई का बनाता हूं। आई जो होता है वो कैसा बोला जाता है? आई ऐसे बोला जाता है, ये कथन याद करने क्या बोला जाता है? ए ई आई, आई को बोला जाता है सम एस आर पी, कहते कुछ एस पी है, ठीक है। जैसे मैंने किसी से बात की, मैंने कहा कि आपकी कुछ बातें अच्छी हैं, है ना, किसी की कुछ बातें अच्छी हैं, हो सकता है उसमें और बातें भी अच्छी हो, कुछ से ज्यादा हो, और हो सकता है सारी ही बातें अच्छी हो, क्योंकि मैंने सुनी कुछ ही बात है, 5 मिनट में उससे बात कर पाया, सारी बातें भी अच्छी हो सकती है, मतलब सम एस आर पी। तो इसका क्या बनता है डिजाइन? सम एस का कुछ भाग जो है पी से शेयर हो रहा है, ये मतलब होता है ना। तो माने इसमें आप ये कहते हैं, इसके डायग्राम उल्टा क्या बनता है? सम पी आर एस, ये भी बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं, ठीक है सर, ऐसा बन सकता है। आई जो वाक्य है उसके लिए बना। फिर ऐसे ही ओ वाक्य होता है, ओ कैसा होता है? ओ अपोजिट होता है इसका, सम एस आर नोट पी। इसमें क्या बनता है कि सम एस, कि कुछ एस पी नहीं है, कुछ एस पी नहीं है, कुछ थोड़े बहुत नहीं है पी। इसका भी डायग्राम सेम ही बन रहा है, सेम ही बन रहा है डायग्राम, तो
कि इसमें कुछ नहीं है, इसमें बोला कि कुछ वाला पार्ट नहीं है, जैसे ये ब्लू में कर रहा हूं, ये वाला पार्ट कहते पी में नहीं आता, बाकी कहते आते हैं, इसका मतलब, ठीक है, बाकी आते हैं। ओके, हो सकता है बाकी भी ना आते हैं, वो अलग बात है। तो ये कही जाती है यहाँ पर बात। ये 4 वाक्य हो गए। अब इन चारों को मैं थोड़ा अच्छे से और समझाता हूँ। इन चारों को ध्यान दीजिए। 4 वाक्य हमारे क्या क्या बने प्रवीण कुमार सर? पहले ए वाक्य बना, सम एस आर पी, ऐसा बोला गया पहले कथन में। सॉरी, पहले में ए में ये नहीं था, ऑल एस आर पी, हाँ ऑल एस आर पी, डिजाइन ऑल एस आर पी। ऑल को क्या बोलते हैं? सभी के लिए बात की जाए जब, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल बोलते हैं, यूनिवर्सल बात होती है सभी के लिए जब भी बात होती है, यूनिवर्सल। ऑल को ध्याना भंडारी मैम, प्राची भट्ट जी, ऑल को यूनिवर्सल बोलते हैं। ए ई की बात की जाए तो नो एस आर पी, यहां पर भी इनडायरेक्टली ऑल के बारे में बात की जा रही है। कहते कोई भी एस, मतलब सारे के सारे एस का पी से कोई लेना देना नहीं है, सारे ही एस का। तो ये भी क्या है, एक तरह से यूनिवर्सल है या नहीं है? बताइए जल्दी से शिवाली मैम, यूनिवर्सल है ना? ठीक है। ए ई, आगे मैं बात करूं आई की बात, ये क्या है? आई जो होता है सम की बात करता है, सम एस आर पी, सम एस आर पी मतलब कुछ एस पी के साथ शेयर कर रहे हैं। तो कुछ की बात हो रही है यहां पर, कुछ की, सब की बात नहीं हो रही सुशीला बिश्नोई मैम, कुछ की। और कुछ हिंदी में बोलते हैं अंश को, किसी चीज का एक भाग, मतलब अंश किसी चीज का, है ना। और इसको इंग्लिश में बोलेंगे पर्टिकुलर, मतलब ये पार्टिकुलर स्टेटमेंट है एक तरह से, पर्टिकुलर अंश, है ना। ओ जो है सुशीला मैम, ये करिए, ओ जो है, ओ वाक्य कैसा था? सम एस आर नोट पी। आज केवल हम एक पार्ट देख रहे हैं, इन सबको हम मर्ज करते जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आगे वाली क्लासेस आपको समझ में आए, तो आज वाली क्लास बहुत सीरियसली करने की जरूरत है आपको। मैं गारंटी देता हूं कि आपके 4 नंबर कहीं नहीं गए, 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं कम से कम। कभी कभी ऐसा होता है एक्सेप्शन की नहीं आते, अदरवाइज 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं इस कॉन्सेप्ट में से। 3 दिन की क्लास है ये अपनी। ओके, तो सर सम एस आर नोट पी, ये भी क्या है? कुछ के बारे में बात की जा रही है। बात कैसी भी हो की, तो कुछ के बारे में जा रही है, पर्टिकुलर है ये भी, ठीक है। तो ऊपर वाले दोनों स्टेटमेंट है ए और ये दोनों की बात करते हैं यूनिवर्सल, सर्वव्यापी का है, एक तरह से हिंदी में बोलते हैं यूनिवर्सल को सर्वव्यापी, सर्वव्यापक, ठीक है। ये भी सर्वव्यापक था, सभी के बारे में बात किया। और यहां पर पर्टिकुलर मतलब कुछ के बारे में बात की, कुछ ही सब्जेक्ट्स की बात की। यहां पर भी कुछ ही सब्जेक्ट की बात की जा रही है, वो भी चाहे किसी रूप में हो, अंशव्यापी जिसको बोलते हैं, अंशव्यापी। ये भी कुछ का मतलब अंशव्यापी, ठीक है। ऐसी बातें हो रही है, ठीक है सर। अब और बात करो आगे। ये जो ऑल एसआरपी, ये कहते हैं सारे के सारे एसपी हैं, पॉजिटिव बात करता है। सर्वव्यापी सकारात्मकता की बात करता है, सकारात्मक, सकारात्मक, है ना। यूनिवर्सल एफिर्मेशन को बोलते हैं पॉजिटिव, एफिर्मेटिव, यही होता है। हाँ जी, ये बात समझिए, ये चीजें समझ में आई या नहीं, ये बताइए जल्दी से। ओके, ये पॉइंट क्लियर है। तो सर्वव्यापी बोलते हैं इस कथन को, पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। एक एक बात समझते जाएंगे, सकारात्मक बोलते हैं जिसको, ठीक है। अगला जो है, अगला भी सभी की बात कर रहा है शिवाली प्राशर मैम। ई जो स्टेटमेंट है मेरी, वो सबके लिए बात कर रही है, बट सबके लिए कर कैसी है? नकारात्मक बात करिए। कहता कोई भी जो है पाकिस्तान वाला व्यक्ति भारत में नहीं है ना, भारतीय नहीं है, कोई भी पाकिस्तानी भारतीय नहीं है, ये बात कर रहा है, ठीक है। पहले बात बोली कि सारे भारतीय भारतीय ही हैं, है ना, सारे 29 राज्यों में रहने वाले लोग भारतीय ही हैं। अब कहा कि कोई भी पाकिस्तान वाला व्यक्ति भारतीय नहीं है। दोनों स्टेटमेंट सबके बारे में थी, बट ये वाली बात जो ई है वो नकारात्मक है, सर्वव्यापी नकारात्मक, ठीक है। दोनों ही बातें एक ही सेंस में है, बट एक नकारात्मक है, एक यूनिवर्सल नेगेटिव बोलेंगे इसको, ऊपर वाले को नेगेटिव। तो ई का नाम जब आप कहते हैं ना, ई का दूसरा नाम क्या होता है? ई स्टेटमेंट को बोलते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव, ई स्टेटमेंट को बोलते हैं यूनिवर्सल एफिर्मेटिव, ठीक है। ऐसी आई को क्या बोलेंगे? आई पर्टिकुलर कुछ की बात करती है, और कुछ की कैसी बात कर रही है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, तो एफिर्मेटिव, पर्टिकुलर एफिर्मेटिव बात करती है, एफिर्मेटिव, ठीक है। सर्व अंशव्यापी सकारात्मक की बात करेगी, सकारात्मक, ठीक है, हिंदी में बोले तो। और ऐसे ही आदरणीय शालिनी जी, ई वाला नो एस आर पी, कोई भी ऐसे, कोई भी पाकिस्तानी भारतीय नहीं है। ये क्या है? कोई भी मतलब सबकी बात आ गई ना ज्योति बिलारा में, सबके सब पाकिस्तानी भारतीय नहीं है सर, सिंपल। तो है ना, तो कोई लेना देना नहीं है, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, कहते आपस में, यही होगा। और ये कहा जाए सारे ही जो है पाकिस्तानी पाकिस्तानी है, सारे पाकिस्तानी पाकिस्तानी है, तो ऑल एस आर पी
सिंपल, ऐसे ही होगा। डन। आगे सर नेक्स्ट पॉइंट करता हूं मैं। सम एस आर पी, तो पर्टिकुलर एफर्मेटिव हो गया, सम एस आर नोट पी नेगेटिव बात कर गया, गलत बात कर गया ना, नकारात्मक, तो पर्टिकुलर ये नेगेटिव हो जाएगा, नकारात्मक बात करने वाला नेगेटिव, अंशव्यापी नकारात्मक। तो अब आपके सामने बातें निकल के आ रही है, देखो ध्यान से, क्या क्या स्टेटमेंट आई, कहते हैं चार आपकी स्टेटमेंट थी, ए ई आई ओ, है ना, चार स्टेटमेंट थी, ए ई आई और ओ, चार थी। इन चारों को कहने का तरीका क्या है, ओल वाक्य कब होगा, ओल एस आर पी, ऐसा बोलेंगे तो आप ए हो जाएगा, और जब आप ऐसे बोलेंगे कोई भी एस पी नहीं है, ऐसे बोलेंगे तो वो ई हो जाएगा, और सम एस आर पी बोलेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर पॉजिटिव हो जाएगा, और जब आप सम एस आर नोट पी बोलेंगे तो वो पर्टिकुलर नेगेटिव हो जाएगा। ये चार आपकी स्टेटमेंट बोलती है यहां पर, ठीक है, चारों स्टेटमेंट। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर, नेक्स्ट, ये यहां तक क्लियर है क्या अंजलि शर्मा जी, चंपू प्रिया मैम, सर एक कविता बार मिश्रा जी? ये वाला समझा दीजिए फिर से बस, हाँ जी प्लीज। जो ये वाला ऑप्शन है मतलब आल SRP, हाँ। तो इसमें मतलब ये नहीं समझ में जो यूनिवर्सल अफर्मेटिव है ना सर, हम्म। तो इसमें है जैसे हम मान सकते हैं कि सारे बालक बुद्धिमान हैं। ओके, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात। अभी मैं लिखता हूं आपकी बात, सभी, अब इनको ना मैं बना के दिखाऊंगा आपको एक एक चीज, सभी बालक बुद्धिमान है, ये बोला, ठीक है। इनको है ना एक बात और ध्यान रखिएगा, सभी से निवेदन है, आप हिंदी माध्यम में पढ़े होंगे सभी, और हिंदी मातृभाषा सम्मान करना चाहिए, सबको आनी चाहिए, बहुत जरूरी है। बट क्योंकि हमारी बात है रिजल्ट की, एग्जाम में, तो हिंदी वाली स्टेटमेंट कहीं ना कहीं 19-21 अंतर डाल देती है सही होने में, थोड़ा सा रिजल्ट बनाने में आपका ना, तो इंग्लिश में करेंगे इसको, जैसे ऑल स्टूडेंट्स लिख दो, बालक को, स्टूडेंट्स जी सर। आर इंटेलिजेंट, ऐसे लिख दो, तो आपको समझने में आसानी होगी इसमें, इंटेलिजेंट, ठीक है, ओके सर, क्लियर है। ऑल स्टूडेंट्स एस, इसको मुझे वेन डायग्राम में कन्वर्ट करना है, आर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट बड़ी टर्म है, और सारे स्टूडेंट इंटेलिजेंट के अंदर आते हैं, यस और नो, जी ऐसे ही है। तो ये क्या है, ऑल स्टूडेंट, सारे के सारे, ऑल एस आर पी की बात कर गया ना, तो ये कौन सा वाक्य है, सभी की बात कर रहा है, यूनिवर्सल बात कर रहा है, ये यूनिवर्सल जो सब पर लागू होगी वो बात कर रहा है, और ऐसी बात कर रहा है जो सब पर लागू हो पॉजिटिव वे में, सकारात्मक, यूनिवर्सल पॉजिटिव ना बोल करके क्या बोलते हैं आप, एफिर्मेटिव बोलते हैं। हाँ जी अमरीश गिरी सर, बताइए क्या बात कहना चाह रहे थे आप, अमरीश गिरी जी? सर हो गया अब तो सर, हो गया। इससे ही मतलब जो, जी जी। हाँ हाँ बोलो। और अगर आपको ये कह दिया जाए जैसे, सभी बालक, कोई भी बालक बुद्धिमान नहीं है, कोई भी बालक बुद्धिमान नहीं है, अगर ऐसा बोला जाता, मतलब नो स्टूडेंट, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए एक्स्ट्रा, नो स्टूडेंट इज, या आर, जो भी है, कोई भी बालक, नो स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, ठीक है, ये बोला जाता, तो कोई भी स्टूडेंट का कहते लेना देना नहीं है इंटेलिजेंसी से, ठीक है, तो कोई भी ऐसे बनता, और वो क्या है, बात सबके बारे में ही हो रही है, तो यूनिवर्सल तो होगी होगी, बट वो बात कैसी की आपने, नेगेटिव की, नो के रूप में किया आपने, तो यूनिवर्सल क्या होगा, नेगेटिव स्टेटमेंट बन जाएगी, ई का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल नेगेटिव, ई को बोलते हैं कहते, ठीक है, डन, समझ में आई बात। और ऐसे ही बोला जाता आई स्टेटमेंट, आई जो होती है वो क्या है, सम स्टूडेंट आर जो है इंटेलिजेंट, सम, कुछ के बारे में, तो कुछ की बात हो रही है, तो कुछ वाली बात को बोलते हैं पर्टिकुलर, और ये बात कैसी हो रही है, पॉजिटिव, तो पर्टिकुलर एफिर्मेटिव बन गया आई वाक्य। ओ की बात करें तो ये भी कुछ की बात हो रही है, कहता कुछ बालक नहीं है ना, कुछ बालक नहीं है, ये वाले एरिया की बात हो रही है अभी, इधर जो ग्रीन पार्ट कर रहा हूं मैं यहां पर अमरीश जी, तो कुछ नहीं है, कुछ की बात हो तो पर्टिकुलर है, बट नहीं के रूप में बात की तो ये क्या है, नेगेटिव है, कहते नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, बात समझे सर यहां पर? सर इसी ओ वाले स्टेटमेंट में वेन डायग्राम एक और भी होता है जो कि अलग अलग होता है, ये आप अभी बोले जो कि सम है, सम सब मतलब कुछ नहीं भी होंगे पी में बोलकर जो बोले, दोनों अलग अलग वेन डायग्राम भी हो रहे हैं, तो वो ई के साथ भी तो मैच हो रहा है सर। यस बिल्कुल, ई के साथ मैच हो रहा है, और ई के साथ आगे मैच करवाएंगे, पूरा मैच मैं बाद में करवाऊंगा। अभी ये देखो, ये दो डायग्राम बने, मैंने लाल के बनाए, तो दो थे, दो में से नीले वाले एरिया की बात करता है ओ, है ना, और हाँ इसमें नीले अगर वाले बात, एरिया की बात हाँ करते इसमें हैं। मैं बात करूं हाँ यहाँ पर, ये ग्रीन एरिया अगर कर दूं,
सम SRP, तो ये इसकी बात कर रहा है, शेयर जो कर रहा है उसकी इससे ही बात करता है, आई वाक्य है ना, ठीक है, ये बात हो रही है। तो और हाँ इसी का एक और वेन डायग्राम भी हो रहा है जो आप बोले कि अलग अलग दो, क्योंकि हाँ सम नहीं भी है ना उसमें, हाँ नेगेटिव जा रहा है तो यस यस, तो वो डायग्राम मैं बनवाऊंगा आगे, सारी चीजें क्लियर करेंगे चंपू भैया मैम, है ना, आप जो बना रहे हो मैं समझ रहा हूँ उस बात को, है ना, आगे मैं लेकर के चलता हूँ आपको, है ना, ये चीज क्लियर है अपनी। चारों स्टेटमेंट के नाम आपको पता लग गए, अभी तक हमने ये बात सीखी है कि चारों स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट होती है स्केयर ऑफ ऑपोजिशन में, AEIO तक होती है, चारों के नाम हमें पता लग गए और चारों को लिखते कैसे हैं वो पता लगा है, अभी हम यही सीखे हैं आज की क्लास में, ज्योति बल्हारा मैम, इतना ही सिखाया मैंने, इसके अलावा कुछ नहीं सिखाया, ठीक है, चारों को क्या बोलते हैं वो पता होना चाहिए आपको। अब मैं बात करता हूं आगे, अब कहते हैं इन चारों को स्केयर ऑफ ऑपोजिशन में रखते हैं, तो कहते हैं लिखो ABCD, लिखो वोवल्स लिखो, कहते हैं पहले क्या लिखते हो, ए लिखते हो, फिर क्या लिखते हो, AE लिखते हो, फिर क्या लिखते हो, AEI लिखोगे, AEI और O ऐसे जाएगी, यहां पर I और यहां पर O, थोड़ा सा स्केयर ऊपर नीचे बन गया है, ठीक है, AEIO ऐसे लिखते हैं, तो कहते AEIO, यहां पर इसका रिलेशन हो गया, इसका भी रिलेशन हो गया, तो ये स्केयर सा बन गया ना लगभग, देखो स्केयर बन गया, और बीच में से ये इसके साथ इस तरीके, इसको बोलते हैं स्केयर ऑफ अपोजिशन। मानसिक लिखता मैम, पेन मैंने इतना ही चलाया है, आपके सामने क्रॉस बना है और उसके बीच में 2 लाइनें हैं और AEIO इतना ही लिखा हुआ है स्क्रीन पर, क्या इतना लेट दिख रहा है में आपको? तो होता है इस वजह से सर, हाँ जी हाँ जी, सर ए ही था, बाकी पता ही नहीं चला कहाँ क्या हो गया, अच्छा अभी हो गया, इसीलिए रुका। ओके अभी हो अभी गया, आया सर। ओके 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 ठीक है, थैंक यू। थोड़ा सा कभी कभी बफरिंग होती है शायद, मुझे नहीं पता क्यों होता है ना, मेरी तरफ से बिल्कुल ओके होता है, ओके खैर चलो, थैंक यू सो मच कंचन में। तो आगे बात करते हैं, AEIO 4 वाक्य बोले हमने, अब मुझे बताओ ए वाक्य को क्या बोलेंगे आप, ऑल SRP ऐसी कथन करते हैं, ई के लिए क्या यूज करते हैं, ई के लिए आप बोलते हैं नो SRP, ये बोलते हैं, आई के लिए क्या बोलते हैं आप, सम SRP ऐसे बोलते हैं, ओ के लिए क्या बोलते हैं, सम SR नोट P ये बोलते हैं आप, ऐसा ही है, हाँ जी, और तो कुछ नहीं है, इतनी बात क्लियर। अब ये क्या है अपने सामने, स्केयर ऑफ ऑपोजिशन, इसी चीज को बोलते हैं हमारे सामने जो दिख रहा है स्क्रीन पर किसी को, इसमें स्केयर ऑफ ऑपोजिशन में बताओ कि जो ऊपर वाले हैं दोनों के दोनों, ऑल SRP और नो SRP, दोनों यूनिवर्सल बात कर रहे हैं, नहीं, दोनों ऊपर वाले यूनिवर्सल लेवल की बात करते हैं सर, यूनिवर्सल सबके बारे में बात करते हैं, बेशक वो नेगेटिव करें या पॉजिटिव, बट बात दोनों के बारे में कर रहे हैं, ऊपर वाले दोनों, ऊपर वाले, और नीचे वाले दोनों सम की बात कर रहे हैं, नीचे वाले दोनों, है ना, नीचे वाले पर्टिकुलर की बात करते हैं, पर्टिकुलर की, चाहे वो अच्छी बात करें या बुरी बात करें वो अलग बात है, बट करते पर्टिकुलर की है। ऐसे ही इस पूरे डायग्राम को मैं एक और तरीके से बांटना चाहता हूं, डिवाइड करना चाहता हूं, इसको लेफ्ट राइट में मैं बांटना चाहता हूं, ऐसे, ठीक है, इसका जो आपके सामने ये है लेफ्ट हैंड आपका, जिधर लेफ्ट हैंड आपका एक्चुअल में लेफ्ट हैंड, जहां से स्क्रीन आपने पकड़ी हुई, अगर मोबाइल है लैपटॉप है जो भी, तो उसमें लेफ्ट हैंड है, उधर आपकी बातें कौन सी हो रही है, ऑल SRP सम SRP, मतलब पॉजिटिव बात, एफिर्मेटिव बात होती है लेफ्ट हैंड साइड में, एफिर्मेटिव बात लेफ्ट हैंड साइड हो रही है, और नेगेटिव बात किधर हो रही है, इधर भी यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, ये वाली नेगेटिव है ना, और ये भी नेगेटिव है, तो राइट हैंड साइड में अपनी कौन सी बात होती है इसमें, राइट हैंड साइड नेगेटिव बात होती है। ये बात समझ में आई मैंने क्या समझाया अभी यहां पर, स्केयर ऑफ ऑपोजिशन नामक डायग्राम में मैंने आपको बताया कि अगर आप ऊपर और नीचे की बात करें, जिसको अप साइड बोलते हैं, अपर साइड बोलते हैं, ए और ई, ये यूनिवर्सल बात करते हैं, और लोअर साइड आपके पर्टिकुलर बात करती है, जिसमें आई और ओ स्टेटमेंट है, और लेफ्ट राइट के अनुसार इसको मैं अगर डिवाइड करूं, तो अपना लेफ्ट पार्ट जो है इस स्केयर ऑफ ऑपोजिशन का, वो बात करता है पॉजिटिव की, एफिर्मेटिव की, और जो राइट साइड है वो बात करती है अपनी नेगेटिव की, है ना, नकारात्मकता की बात करती है। अमरीश गिरी साहब, डॉक्टर प्रवीण कुमार सर, हाँ जी, बातें क्लियर है सभी को, ओके बहुत बढ़िया सर, डन। अब मैं फिर घुमाता हूं आपको, अब पढ़ाते हैं, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे अभी शिवाली मैम, एक एक चीज कहते हैं स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, जिसका मतलब हिंदी में करते हैं विपक्ष का वर्ग। अब देखो ये थोड़ा सा ना अर्थ चेंज कर देता है, जो चीज इंग्लिश में, जिस चीज का उत्पत्ति हुई ना, वो इंग्लिश में पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना, विपक्ष का वर्ग ऐसी कोई टर्म नहीं होती, हिंदी में भी इसको स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन ही बोलते हैं, ठीक है। एक आकृति है जो 4 श्रेणीगत प्रस्ताव, श्रेणीगत बोले तो कैटेगोरिकल प्रेपोजिशन, इनको चारों को हम कैटेगोरिकल प्रेपोजिशन के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, 4 कैटेगोरिकल प्रेपोजिशंस हैं जिनको AEIO बोलते हैं,
प्रोपोजिशन का मतलब होता है कोई कथन, कोई स्टेटमेंट, है ना, जो हम बोल रहे हैं ऑल मैन आर मॉर्टल, जैसे सभी मनुष्य मरणशील है या वगैरह वगैरह ऐसा, ठीक है। 4 स्टेटमेंट होती हैं और चारों ही अपने आप में कहते हैं 3 रिलेशन से स्थापित होती हैं, है ना, रिलेशन होता है इन चारों का आपस के अंदर। जब मैं ये बोलता हूं, देखो ध्यान दीजिए यहां पर, सभी मनुष्य मरणशील हैं, मैं मनुष्य हूं, मैं भी मरणशील हूं, ऑब्वियस बात है ये बनेगा, मरणशील हूं, मैं मरणशील नहीं हूं। तो क्या ये मेरा वैलिड है क्या, बताओ पहले तो ये बता दो आदरणीय शिवाली सोती मैम, ये वैलिड होगा क्या स्टेटमेंट, अगर ये 2 आधार वाक्य हैं, ये 2 आधार हैं और मरणशील नहीं हूं ये मैंने निष्कर्ष निकाला है, तो क्या ये वैलिड होगा? सर पक्की बात है इनवैलिड, इनवैलिड वैलिड तो निकालना सीख गए, है ना, ये तो झटकों का काम हो गया सर, 1 सेकंड का काम हो गया। अब इसको वैलिड बनाने के लिए मैं क्या करूं, नहीं को हटाऊं, ये वैलिड स्टेटमेंट है, ठीक है, ओके। अब मेरी वैलिड स्टेटमेंट भी पता लगी, ठीक है, इतना में आ गया सर, ये करना आ गया, ठीक है। अब देखो जब मैं ये कहता हूं ना कि सभी मनुष्य मरणशील है, ऑल मैन आर मॉर्टल, मरणशील है, माने ये मरणशील हिंदी में रखता हूं, ठीक है, मरणशील है। जब सारे मनुष्य मरणशील हो गए तो मनुष्य के डायग्राम में जितना भी आ जाए, जैसे मैं किस में आया, मैं आया मनुष्य के अंदर, तो मनुष्य के अंदर जो चीज आ रही है पर्टिकुलर कुछ भी चीज आ रही है वो सारी मरणशील हो जाएगी। तो इसलिए तो कहते सब, जब ए वाक्य ट्रू होगा ना आपका, ए सभी मनुष्य मरणशील है, ये बात गारंटीड ट्रू होगी ना, तो गारंटी है कि आपका पर्टिकुलर स्टेटमेंट, पर्टिकुलर पॉजिटिव स्टेटमेंट ट्रू होगी, पॉजिटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव। ए स्टेटमेंट ट्रू है तो पर्टिकुलर पॉजिटिव किसका नाम है, पर्टिकुलर एफिर्मेटिव का कथन कौन सा होता है, बताओ कंचन तिवारी मैम, पर्टिकुलर एफिर्मेटिव वाला स्टेटमेंट को ए ई आई ओ में से क्या बोलोगे, पर्टिकुलर एफिर्मेटिव को, शिवाली सोती मैम क्या बोलोगे, बहुत बढ़िया, ई बोलेंगे। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर जो होता है कुछ के बारे में बात करता है, कुछ के बारे में 2 ही वाक्य हैं, आई और ओ, यही दोनों बात करते हैं, नीचे वाले बात करते हैं पर्टिकुलर की, ओ तो करेगा नेगेटिव बात, ये तो लेंगे नहीं, तो आई करता है पॉजिटिव बात, है ना, पर्टिकुलर एफिर्मेटिव। देखो ध्यान से यहां पर ये बनाया हुआ पर्टिकुलर एफिर्मेटिव, ये नीचे वाला है, एफिर्मेटिव है इधर की बातें, ये लेफ्ट हैंड साइड की, और ये पर्टिकुलर नीचे वाली बातें हैं, तो पर्टिकुलर एफिर्मेटिव आई को बोलते हैं, है ना। तो मतलब ए मेरा गारंटीड जब ट्रू होगा ना, तो पक्की बात है कि आई ट्रू होगा ही होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं, है ना, सभी सभी जो है क्या, वस्तुएं गोल है, गोल है, सारी की सारी वस्तु गोल है, ठीक है। तो मेरे हाथ में पेन है, एक्चुअल में हो ना हो वो अलग बात है, एक्चुअल में हल हो या ना हो, पेन एक वस्तु है, ठीक है। तो पेन क्या होगा निष्कर्ष, गारंटी से होगा निष्कर्ष, पेन भी गोल है, ठीक है। क्यों सर, डायग्राम बनाओ, कहते क्यों के लिए आप जानना है तो अच्छे से। सुनील कुमार यादव सर आप बहुत ही बढ़िया, है ना, धन्यवाद करते हैं आपका, आप कक्षा में आए सबसे लास्ट में, ओके। सभी वस्तुएं, सभी वस्तुएं, वस्तु गोल के अंदर आती है, कहते गोल है, और कहते पेन, एक पेन जो है वो किसका क्या है, वस्तु का एक पार्ट है पेन, तो पेन भी क्या गोल के अंदर आ रहा है ना, आ रहा है, तो इसलिए पेन भी गोल है, ठीक है। तो मतलब मैं ये कहूं कि जब मेरा ए वाक्य ट्रू होगा ना, ये ए सभी वस्तुएं गोल है, ऑल एस आर, ऑल वस्तु आर गोल, है ना, ऐसी बात हो रही है, ए ट्रू है गारंटी से, तो पक्की बात है कि सर आई भी ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ये बात पक्का लग रही है, पता कंचन तिवारी में। तो कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाली बातें जब सत्य हैं तो नीचे वाली बात सत्य हो जाएगी सर, ए ट्रू है तो पक्की बात है कि नीचे वाली बात ट्रू हो जाएगी, अगर ए ट्रू है तो, ठीक है, नीचे वाली बात पक्का सत्य हो जाएगी, पक्की बात। शिवाली में इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, ये समझना होता है, ये तो आसान सा, ये तो दिख ही रहा है, आगे टिपिकल हो जाएगा ये, है ना, इसलिए मैं चीज बना रहा हूं, बेस बना रहा हूं आपका केवल अभी। सेम ऐसे आपको कह दिया जाए, दूसरी बात क्या जाए, तो कोई भी मनुष्य अमर नहीं है, इस स्टेटमेंट का नाम बताओ पहले कौन सी है, शिवाली मैम जल्दी से लिखिए, कोई भी मनुष्य अमर नहीं है, इसको क्या कहोगे, ए कहोगे, ई कहोगे, आई कहोगे, ओ कहोगे, या PQRSTU क्या कहोगे शिवाली मैम, कोई भी मनुष्य अमर नहीं है, कोई भी मतलब
सारी की सारी दुनिया में सारे आदमी है, उन सब के बारे में बात हो रही है, सभी मनुष्यों के बारे में हो रही है। और सब के बारे में बात होती है शिवाली मैम, तो क्या होता है, उसको क्या बोलते हो आप? सब के बारे में, ऊपर वाले सब हैं, एक तो ए है, ए ई है, दो ही वाक्य हैं जो सबकी बात करेंगे यूनिवर्सल, और दो ही है जो कुछ की बात करेंगे, आई और ओ। आई और ओ में से तो कोई होगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी मतलब सब के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, सभी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो कोई भी मनुष्य, कुछ की बात नहीं हुई यहाँ पर, कोई भी मतलब सारी के सारी, कोई भी मनुष्य अमर नहीं है, ठीक है। तो ये ई है, सभी के बारे में बात की। इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करूं तो नो मैन इज मॉर्टल, मतलब कोई भी मनुष्य अमर नहीं है, ई है वाक्य ई, ओके। तो कोई भी मनुष्य अमर नहीं है, और मैं कहूं राम एक मनुष्य है, तो राम के लिए मैं क्या कहूं, राम अमर है, ये कह दूं राम भी अमर नहीं है, यही बनेगा, भी लगाने की वैसे आवश्यकता नहीं है, कंक्लूजन ये निकले राम अमर नहीं है, ये निकलेगा। वैलिड तभी होगा अगर ये वैलिड है स्टेटमेंट, और ये अगर मेरा ई सत्य है, तो क्या होगा सर, ये कौन सा स्टेटमेंट, लास्ट वाला स्टेटमेंट बताओ क्या नाम है इसका, शिवाली मैम लास्ट वाली स्टेटमेंट कौन सी है, राम अमर नहीं है, ये स्टेटमेंट कौन सी है, आई ओ पी क्यू आर एस टी यू एक्स वाई जेड, क्या है इसका नाम, क्या नाम थे मैं? हाँ, आज देखो आप सीख रहे हो, कोई बात नहीं है, आज गलती हो रही है, होने देना, खूब सारी गलतियां करना शिवाली मैम, और गलतियां करोगे तो समझ लो आपको बड़ी खुशी होने वाली है लास्ट में। गलती करने से बचोगे तो समझ में कुछ नहीं आने का, है ना, गलतियां करो जितनी उसके। राम अमर नहीं है, तो अमर नहीं है राम, राम मतलब एक, सभी मनुष्यों में से कुछ की बात हो रही है, एक व्यक्ति की बात हो रही है, सारे मनुष्यों की बात है, सारे मनुष्य थे उनमें से एक राम मनुष्य, उस मनुष्य की कुछ की बात हो रही है, और कुछ नहीं में बात हो रही है। नहीं वाला कौन सा, राइट हिस्सा होता है, राइट में सब की बात हो तो ई होता है, राइट में कुछ की बात हो रही तो वो ओ स्टेटमेंट होगी, यस और नो। तो आई कह रहे थे अमरीश गिरी साहब, बात समझ में आई है ना, थोड़ी सी बात पता चलिए अपने को, रुचि मिश्रा मैम हल्का सा, डन, हल्की हल्की बातें बता रहा हूं, मैं ज्यादा कुछ नहीं बता रहा आप लोगों को, ओके। अब दूसरी बात मैं करता हूं, तो यहां से मुझे ये पता लगा हल्का सा कि जब मेरी बात ऊपर वाली इधर की भी सत्य होती है ना, ये भी ई भी सत्य होता है, ट्रू होता है, तो मेरा नीचे का ट्रू होता है। तो मतलब एक बात मुझे समझ में आई कि जब सबके बारे में बात हो और वो सारी सत्य हो, तो उस एरिया में रहने वाले कुछ लोग भी सत्य होते हैं। जैसे मैं ये कहूं दिल्ली में रहने वाले सारे के सारे लोग अमीर होते हैं, जब मैं ये कहता हूं तो दिल्ली में कोई अगर कोई व्यक्ति रह रहा है, मैंने कह दिया किसी को कि वो व्यक्ति भी दिल्ली में रहता है, तो वो भी पक्की बात है अमीर होगा, क्योंकि मैंने ये कहा प्रैक्टिकली मैटर नहीं करता आपका, प्रैक्टिकली हो सकता है दिल्ली में गए बहुत सारे गरीब मिल गए, अलग बात है, बट एक्चुअल में जो आपकी स्टेटमेंट है उसमें ध्यान रखना है, एक्चुअल स्टेटमेंट से आपको ध्यान रखनी है सारी सारी बातें, ठीक है। तो जब ये बातें हैं आपके दिमाग में रहनी चाहिए सारी की सारी, ओके। तो अब मैं बात कर रहा हूं सर नेक्स्ट, अब मैं कहूं कि कुछ गुलाब लाल है, कुछ गुलाब लाल हैं, ठीक है, ये बता रहा हूं। तो कुछ गुलाब लाल है, ये स्टेटमेंट का नाम बताओ कौन सी है, आई है, ए है, ई है या ओ है, कौन सी है स्टेटमेंट, कुछ गुलाब लाल है, सम रोज आर रेड, ये मैंने बोला, इसका नाम बताओ कौन सा होगा सर, ऑब्वियस होता है आई है, ये तो है ना, कुछ की बात हो रही है और कुछ की पॉजिटिव वे में बात है, कुछ नीचे होता है हमेशा, आई और ओ में नीचे होगा, और नीचे पॉजिटिव बात होती है वो किधर होती है, लेफ्ट साइड होती है, लेफ्ट में आई है, डायग्राम बनाना आता है तो, ज्योति बलहारा मैम सुधर जाओ थोड़ा सा, ठीक है, ओके। कुछ की बात हो रही है, तो कुछ की बात हो रही है, तो यहां पर ये बताओ सम कुछ गुलाब लाल हैं, ये बात तो चलो ठीक है, आई आपने कह दिया। अब मैं ये कहना चाहता हूं इसी इन्हीं गुलाब और लाल को लेकर के शिवाली सोती मैम जल्दी से लिखिए, इंग्लिश में लिख दीजिए, जैसे जी करे वैसे लिख दीजिए, मुझे इन्हीं गुलाब और लाल दो शब्दों का यूज करके ओ वाक्य बनाना है, नेगेटिव वाक्य बनाना है कुछ के लिए, बताओ कैसे बनाओगे, ओ वाक्य रचना करो, जल्दी से लिखो, मैसेज बॉक्स में लिखो या बोल करके बता दो चलेगा, शिवाली सोती मैम। Sir, some roses are not red. यस यस, बहुत बढ़िया, सम रोजेस आर नोट रेड, यही बनेगा। और इसका डायग्राम कैसे बनेगा शिवाली मैम, डायग्राम ऐसे बनेगा, सम रोजेस आर नोट रेड, ठीक है, रेड के साथ कहते शेयर नहीं हो रहा, मतलब हम कहते इनकी बात करें, शायद ये नीले हैं, शायद कहते, शायद ना, शायद इस एरिया की बात की जा रही है, इस टाइम बात की जा रही थी, ऊपर बात की जा रही थी, ये रोज थे मान लो और ये रेड थे, ऊपर वाला वाक्य सम आई का है, सम रोजेस आर रेड, मतलब शायद हो सकता है इस बीच वाले एरिया की बात हो रही थी, ऊपर ऊपर में शायद इस बीच वाले एरिया की बात हो रही थी शायद, बट दिखने में दोनों डायग्राम सेम है,
दोनों ही डायग्राम सेम दिख रहे हैं मुझे, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे शिवाली मैम? दोनों ही डायग्राम मुझे सेम दिख रहे हैं। इसका मतलब आई वाक्य जो होता है वो कहीं ना कहीं ओ के बराबर होता है। अगर आई सत्य है ना, ट्रू है आई, तो ओ भी पक्का सत्य होगा, ट्रू होगा, ट्रू होगा ही होगा, आई सत्य तो। ठीक है, तो अब इससे फिर बात बनी अपनी नई एक, कहते अगर आई ट्रू है तो ओ भी ट्रू है पक्का, और ओ ट्रू है तो आई भी पक्की ट्रू होगा, पक्का ट्रू है ना? ध्यान दो, ये ध्यान देना। अब यहां पर ये बात अब निकल के आ रही है अपनी बात। अब मैं थोड़ा सा साफ करता हूं डायग्राम को, ताकि और मैं चीजें क्लियर कर सकूं आपकी, है ना? कुछ क्वेश्चन क्रिएट कर सकूं आप लोगों के लिए, ताकि आप सोचे, उस पर चिंतन करें ना। और चिंतन ना किए तो फिर कोई काम का नहीं होगा हमारा, है ना? सारा किया कराया कोई काम का नहीं है। ओके, चिंतन करना बहुत जरूरी है यहाँ पर, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन अपने आप समाप्त हो जाए, और आपके प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं दे सकता दूसरा, आप खुद ही देंगे सारे प्रश्नों का उत्तर। ठीक है, अब मुझे बताओ कि आई और ओ में मैंने दो लाइनें खींची कि आई ट्रू है तो ओ भी ट्रू है, ओ ट्रू है तो आई ट्रू है, बट मैंने ए और आई के विषय में ऐसा क्यों नहीं कहा? ए ट्रू है तो आई ट्रू कर दिया, बट क्या आई मेरा ट्रू होगा तो गारंटी है क्या ए मेरा ट्रू होगा? गारंटी दे सकता है कोई व्यक्ति, कोई भी आप में से? कैसे सर? जैसे सोचो, कुछ गुलाब लाल हैं, ये बोला, ये कौन सा था? आई वाक्य। आपने डायग्राम ऐसा बनाया, कुछ भी बन सकता है, कुछ गुलाब लाल हैं। हो सकता है आपने 100 गुलाब हैं, आपने 100 में से ये कहा कि भाई, है ना, कि कुछ गुलाब लाल है, आपने कुछ के बारे में बात कही। हो सकता है सारे ही गुलाब लाल थे, बट आपने फिर भी धक्के से कह दिया कि कुछ गुलाब लाल है ना? आपने इसलिए कहा हो सकता है सारे ही लाल हो, सारे ही लाल हो, बट आपने कह दिया कुछ लाल है। मे बी, शायद ए हो भी सकता है, और शायद ए नहीं भी हो सकता है कुछ गुलाब नीले हो, ऐसा भी हो सकता है, कुछ गुलाब नीले हो, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ गुलाब जब ट्रू होता है तो कुछ गुलाब लाल है, ये जब ट्रू होता है तो मे भी हो सकता है कि ए भी ट्रू हो। जैसे यहां पर ये देखो, ए आई ट्रू है तो कभी कभी होता है कि ए ट्रू रहता है पीछे से, बट आई गारंटी से ट्रू होगा तो पक्की बात नहीं है कि ये ए ट्रू हो या फॉल्स हो, कुछ भी नहीं कह सकते। शिवाली सोती मैम, ये बात पकड़ पाए क्या आप लोग? चंपू प्रिया मैम, आदरणीय विशाखा वर्मा जी, मोनिका सांगवान मैम, डॉक्टर प्राची जी, ये वाली बात पकड़े राकेश कुमार सर? कि जब नीचे वाली बात गारंटी से ट्रू है ना, तो ऊपर वाली बात के लिए क्वेश्चन मार्क है हमारे पास, कोई पक्का ही नहीं है, डाउटफुल है हम, डाउटफुल। ठीक है, डाउटफुल है, ठीक है, डाउटफुल है। लास्ट में भी समझ में आया कंचन तिवारी मैम, लास्ट में भी समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। अभी मैं केवल बातें कर रहा हूं आपको ना, धीरे धीरे समझा रहा हूं। अब एक बात और कहूं, मैं ये कहूं कि सभी मनुष्य मरणशील है, और सभी मनुष्य मरणशील नहीं, सभी, कोई भी मनुष्य मरणशील नहीं है। क्या एक ही टाइम पर ये दोनों बातें सत्य हो सकती है क्या? दोनों बातें। पहले तो ये बताओ मुझे, ये पहले वाली बात है कौन सी? सभी मनुष्य मरणशील है, ये ए है, तो दूसरे वाली बात बताओ ये कौन सी है? नीचे वाली बात कौन सी है? अंजलि मैम, नीचे वाली बात कौन सी है? नीचे वाली कोई भी मनुष्य मरणशील नहीं है। रेणु डबराल मैम, कोई भी है, ये कोई भी। कविता मिश्रा, कोई भी मतलब सभी की बात हो रही है, एक तरह से सभी की बात हो रही है, कोई भी। ये भी आपको मैं बताऊंगा कि कोई भी से कुछ से कैसे पता लगेगा कि हमें ए है ई है, सेंस कैसे देगा। कोई भी, ये ई है ना? सबकी बात हो रही है, तो कोई भी मतलब सारे के सारे मनुष्य में से बात हो रही है, तो कोई भी नहीं मरेगा उनमें से, ऐसी बात हो रही है। तो ये ई है ऊपर वाला। सर ये तो निगेटिव है ना, तो ये तो ओ हाँ, होगा फिर। ओ होगा, बिल्कुल ओ होगा, डन। ई पॉजिटिव होता है क्या? यस सर, ए पॉजिटिव होता है। अच्छा, किधर रहता है ई? राइट में रहता है। नहीं सर। ई और ओ दोनों ही नेगेटिव हैं, दोनों ही नेगेटिव है। ई और ओ में अंतर इतना है, ई यूनिवर्सल नेगेटिव है, ओ पर्टिकुलर नेगेटिव है। डॉक्टर शिवाली मैम, डॉक्टर शिवाली, डन हुआ? बात समझ में आई अपनी? सर यहाँ पर कोई भी मतलब सम होगा क्या? नहीं, कोई भी मतलब सबके बारे में मैं कहूं, आप में से कोई भी विद्यार्थी आईएएस नहीं है, तो इसका मतलब सारे विद्यार्थियों की बात कर दी मैंने, सारे विद्यार्थियों में से कोई भी आईएएस नहीं है ना? सबकी बात कर दी मैंने। कोई भी जब लगाता हूं, कोई भी, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो, कोई भी जो है सबके बारे में बात कर देता है इनडायरेक्टली, कोई भी जब बात करते हैं हम जब। ठीक है, समझ में आई? शिवाली मैम, बात क्लियर हुई थोड़ी सी? ई और ए अपना क्लियर?
ओके डन। अब देखो, अगर मेरा ए ट्रू हो जाता है, मैं ये कहूं कि सभी के सभी मनुष्य मास्टर से हैं, योग से आप सब, तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि कोई भी मनुष्य आप में से योग से नहीं है। या तो ये बात सत्य है कि सारे के सारे आप मास्टर से हैं, या ये हो सकता है कि सारे के सारे मास्टर से नहीं है। दोनों में से एक टाइम पर एक ही बात सत्य हो सकती है। सारे के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो उनमें से दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकती। तो एक ट्रू है तो पक्की बात है दूसरा फॉल्स होगा ही होगा। ठीक है, दूसरा फॉल्स होगा ही होगा। पॉइंट नोट करिएगा, फिर से एक नया पॉइंट बनने जा रहा है। ए अगर ट्रू है गारंटी से तो मेरा ई पक्का फॉल्स होगा। बट क्या मैं पहले ई का मुझे पता लग जाए फॉल्स है तो क्या गारंटी दी जा सकती है कि मेरा ए पक्का ट्रू हो? गारंटी दे सकते हो आप लोग? नहीं दे सकते। तो क्यों नहीं दे सकते, कैसे नहीं, सबके बारे में कल आप लोग अपने आप बनाना। आप लोगों का होमवर्क देता हूं अंजलि मैम सभी का। ए वाक्य अगर मेरा ट्रू है तो बताइए ओ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ई अगर मेरा ट्रू है तो बताइए आई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये घर पर सोचना है, सोच पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम क्लास में तो कल कर ही लेंगे प्रैक्टिकली बातें एक एक। ठीक है, सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का। आप कक्षा में आए बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच।